महाराज का स्मरण कर रहे हैं। वह महाराज कोई साधारण नहीं था। हमारे उम्र के कुछ लोग कहते हैं ज्यादातर ठाकुर जी ने तो महाराज किया था, ठाकुर जी ने तो अनेक लीलाएं की थी, ठाकुर जी ने तो विष भी पिया था, ठाकुर जी ने तो सर्प के ऊपर फन के ऊपर नृत्य भी किया था। क्या तुम कर सकते हो? कर सकते हो तो बताओ हमें। ठाकुर जी ने एक उंगली पर गिरिराज पर्वत को उठाया था, क्या तुम उठा सकते हो? 5 किलो का बाटी उठा करके दिखा दो एक उंगली पर। वह महाराज कोई साधारण महाराज नहीं था, वह आत्मा और परमात्मा का मिलन था। गोविंद के चरणों में भीष्म बाबा ने अपनी जीवन डोर को सौंप दिया है और भीष्म बाबा जैसे ही स्वर्गारोहण किए हैं, इनके स्वागत में आकाश में दुंदुभियां बजी हैं। आइए हम और आप भी भगवान से प्रार्थना करें, गोविंद से प्रार्थना करें कि हमारे अंतिम क्षणों में वह हम पर भी कृपा करें और अपना दर्शन दें। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। तन से निकले
स्वामी, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, 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 जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। यही भाव हम भी अपने ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना करें और हमारे भी अंतिम क्षणों में गोविंद हमारे सम्मुख हो, श्री वृंदावन का पावन तट हो, जमुना का वंशी बट हो और गोविंद हमारे सम्मुख हो। यही हम सब अपने जीवन के अंतिम क्षण के लिए प्रार्थना करें और गोविंद हमारे भी इस जीवन की बागडोर को अपने हाथों में, अपने चरणों में स्वीकार करें। यही हम प्रार्थना करें, ऐसी प्रार्थना करते हैं। ठाकुर जी कभी अपने भक्त को निराश नहीं करते। इस प्रकार अपने प्रिय पांडवों का मनोरथ पूर्ण करके गोविंद ने पुनः द्वारिका जाने के लिए तैयार हुए हैं। अब पांडवों ने अनुमति दे दी। युधिष्ठिर जी ने सोचा कि एक न एक दिन गोविंद को तो जाना ही है, तो क्यों ना उनको जाने दिया जाए। वह भी अपना कार्यभार संभालें, अपने राज्य की देखभाल करें। गोविंद को सभी ने विदा किया है। गोविंद का भव्य स्वागत द्वारिका में हुआ है। इधर शौनक जी ने पूछा, महाराज परीक्षित का क्या हुआ? भगवान ने उत्तरा के गर्भ में जाकर के परीक्षित की रक्षा की थी, तो परीक्षित का उसके पश्चात क्या हुआ? सूर्य जी कहते, ऋषियों आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया, मैं तो भूल ही गया था। अब श्री सूर्य जी महाराज सुनकादि ऋषियों को पुनः परीक्षित चरित्र पर सुनाते हैं। सूर्य जी कहते हैं, ऋषियों गोविंद की कृपा से उस बालक का सकुशल जन्म हुआ। उस बालक का नाम विष्णुरात रखा गया। विष्णुरातः दत्ता। भगवान गोविंद ने, भगवान विष्णु ने जिसकी रक्षा की हो वह विष्णुरात। पर यह बालक जिसकी ही गोद में जाता है, टुकड़ देखता रहता है कि क्या यह वही है जिसने मेरे माँ के गर्भ में मेरी रक्षा की थी। तो एक नाम इनका पड़ा परीक्षित। परितः इच्छते इति परीक्षितः। जो सबको देखता रहे, टुकड़ परीक्षण करना चाहे, तो इनका नाम परीक्षित पड़ा। एक दिन विदुर जी महाराज तीर्थ यात्रा करते हुए पांडवों के पास आए। पांडवों ने इनका बहुत स्वागत सम्मान किया, बहुत सत्कार किया।
कि रात्रि के समय में एकांत पा करके विदुर जी ने अपने ज्येष्ठ भ्राता धृतराष्ट्र जी से पूछा, भाई जी पांडव आपकी सेवा भली भांति तो कर रहे हैं। अब तो धृतराष्ट्र जी ने तारीफ के पुल बांध दिए। अरे भाई क्या कहना, ये तो मेरे पुत्रों से भी ज्यादा सम्मान करते हैं। सर्वप्रथम मुझे भोजन पवाते हैं, हमें प्रसाद पवाते हैं, फिर स्वयं प्रसाद पाते हैं। इतना तो हमारे सगे पुत्र हमारी सेवा नहीं करते। विदुर जी बोले, भैया थोड़ी बहुत शर्म बची है कि सब बेच खाए। अरे जिन पांडवों को जीवन भर मारने का प्रयास करते रहे, आज उन्हीं के टुकड़ों पर पलते हो और पढ़ाई करते हो। क्या कसर छोड़ी आपने पांडवों को मारने के लिए? कोई कसर छोड़ी आपने और आज उन्हीं के टुकड़ों पर पल रहे हो। धिक्कार है आपके जीवन में। धृतराष्ट्र बोले, भैया करूं तो करूं क्या? विदुर जी बोले, भैया चलो मेरे साथ। विदुर जी ने गांधारी जी को और धृतराष्ट्र जी को अपने साथ लिया है और उत्तर की ओर चल पड़े हैं। इधर प्रातः के समय युधिष्ठिर जी महाराज का प्रतिदिन का नियम था कि सर्वप्रथम अपने काका श्री ताऊ श्री को प्रणाम करते थे, वंदन करते थे। तो आए पर ताऊ जी को नहीं पाया, दुखी हो गए। संजय से पूछा, भैया क्या तुमने देखा है? कहाँ गए ताऊ जी? ताऊ जी कहाँ गए? संजय बोला, भाई मुझे नहीं पता है। अब तो और दुखी हो गए। न जाने हमसे क्या अपराध बन गया, न जाने क्या बात हमारी ताऊ जी को बुरी लग गई, क्योंकि वो हमें छोड़ करके चले गए। इतने में देव ऋषि नारद तुम्बरु नामक गंधर्व के साथ आए और सारी बात युधिष्ठिर जी महाराज को समझाई। ले भैया युधिष्ठिर जी, धर्मराज जी, आपके ताऊ जी को विदुर जैसे संत का पावन सानिध्य प्राप्त हो गया है। उनकी दुर्गति नहीं होने वाली, उनकी तो मुक्ति होगी। और कुछ ही दिनों पश्चात ठाकुर जी अपनी लीला का संवरण करके अपने गोलोक को पधार जाएंगे। सारी घटना बता करके देवऋषि नारद चले गए हैं। इस प्रकार समय बीता कि एक दिन युधिष्ठिर जी ने अनेक प्रकार के अपशगुन देखे, मन चिंतित हो गया। हे भगवान, अनेक प्रकार के अपशगुन होने लगे। मंदिर में जाते हैं तो मंदिर की प्रतिमाएं रोती हुई। युधिष्ठिर जी के बगल से दाहिने साइड से यदि गौ है, नेवला है, संत है, ब्राह्मण है, कभी आप कहीं जा रहे हो तो यदि आपके निकल जाए तो शुभ संकेत माना जाता है, पर ऐसा नहीं हो रहा है। सारे विपरीत क्रियाएं हो रही हैं, अमंगल ही अमंगल दिख रहे हैं। जब इस प्रकार अमंगलों को देखा, युधिष्ठिर जी चिंतित हो गए और भीमसेन से कहने लगे, भैया अर्जुन को
द्वारकाधीश के साथ गए, पूरे 7 मास हो गए और अब तक वह वापस नहीं आए। गतः सप्तधुनामाश भीमसेन तवानुज नयातिम कश्यवा हेतुर्नाहं वेदेदमंजसा। पूरे 7 माह हो गए हैं पर अर्जुन अभी तक नहीं आए, न उनका कोई संदेश आया है, न जाने क्यों मेरा मन घबरा रहा है। इस प्रकार भीमसेन से युधिष्ठिर जी महाराज चर्चा कर ही रहे थे कि उतने में सामने से अर्जुन आते दिखे। अर्जुन को देखा, जैसे ही अर्जुन को देखा युधिष्ठिर जी महाराज ने अनेक प्रश्न कर डाले। अरे भैया अर्जुन, तुम्हारा ये मुंह लटका क्यों हुआ? तुम दुखित क्यों हो? क्या कारण है? तुम्हारा तेज छेड़ क्यों हो रहा है? क्या तुम्हारे हाथों से गौ हत्या हो गई या ब्राह्मण हत्या हो गई या तुमने किसी अगम्या स्त्री का गमन कर लिया है या किसी अतिथि का सत्कार नहीं कर पाए हो या किसी शरणागत की रक्षा नहीं कर पाए हो? क्या बात? क्यों तुम्हारा तीर छीण हो रहा है? क्या तुमने वृद्ध और बालकों के समक्ष उनको खिलाए बगैर प्रसाद पा लिया, भोजन कर लिया? क्या कारण है? अनेक प्रकार के प्रश्न करने लगे। अच्छा, द्वारिका में इतने दिन रह करके आए हो तो गोविंद के बिछड़ने का दुख है तुम्हारे हृदय में? बताओ। एक एक करके जहां द्वारिका वासियों के कुशलता के प्रश्न किए, अर्जुन रो पड़े और कहते हैं वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा हीन में पहितम तेजो देवा विस्मापनम महत। भैया, जिन गोविंद ने हमारी अनेक कष्टों से रक्षा करी, वो गोविंद आज हमें छोड़ करके चले गए। वह अपनी लीला का स्मरण करके आज अपने धाम को पधार गए हैं। जहां कुंती मैया ने सुना गोविंद अपनी लीला का स्मरण करके चले गए हैं, तत्क्षण कुंती मैया ने ध्यान अवस्था में बैठी हैं और तुरंत अपने शरीर का त्याग कर दिया है और गोविंद के धाम को चली गई। महाराज, धन्य है कुंती मैया। द्वापर में भगवान राम के अवतार में या तो दशरथ जी हुए हैं और कृष्ण अवतार में कुंती मैया हुई हैं, जिनसे एक क्षण के लिए गोविंद का वियोग नहीं सहन हुआ है। धन्य है। पांडवों ने भी तुरंत
राजभार अपने पुत्र पौत्र परीक्षित को सौंप दिया है और तुरंत उत्तर दिशा की यात्रा की है और धीरे धीरे करके पांचों भाई महाप्रयाण कर गए हैं। इधर परीक्षित जी महाराज ने सकुशल राज्य संभाला है। एक दिन परीक्षित जी महाराज ने विचार किया कि चलो अपने राज्य में देखभाल करके आना चाहिए, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इन विषयों की जानकारी लेनी चाहिए। तो अपने कुछ मंत्रियों को, वरिष्ठ मंत्रियों को लेकर के राज्य भ्रमण के लिए निकल पड़े। जहां भी गए परीक्षित जी महाराज अपने पूर्वजों की कीर्ति को सुनकर के गदगद हो गए। परंतु एक जगह क्या देखा कि एक 3 पैर का बछड़ा है, गऊ है, जिसको एक काला कलूटा व्यक्ति पैरों से मार रहा। जहां ये दृश्य देखा, परीक्षित के क्रोध की सीमा नहीं रही। अरे दुष्ट कौन है तू, जो मुझ परीक्षित के होते हुए मेरे गोविंद के द्वारा रक्षित गऊओं को मार रहा है। खैर मैं अभी तुझे दुष्ट मजा चखा। तुरंत तलवार लेकर के दौड़ पड़े हैं। काला कलूटा व्यक्ति कली, जिसका नाम कली था, शरण में आ गया है। दीनवत शरणम गतः। परीक्षित जी ने बछड़ों से पूछा, गाय से पूछा, आप कौन हैं और आपको यह कष्ट दे रहा व्यक्ति कौन है? बछड़ा बोला, कोई नहीं काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भाता, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। भैया ये सब कर्मों की गति है, हम अपने दुख का कारण किसको बताएं? परीक्षित समझ गए यह कोई साधारण गौ नहीं, साधारण बछड़ा नहीं। बछड़े के रूप में स्वयं धर्मराज हैं और गौ के रूप में स्वयं पृथ्वी मैया हैं। उस व्यक्ति को मारने को दौड़े हैं। कली शरण में आ गया है और शरणागत की रक्षा करना छात्र धर्म है। कोटि विप्रबध लागहि जाहु, कोटि विप्र लागहि जाहु, आए शरण तजिए नहीं ताहु, आए शरण तजिए नहीं ताहु। विप्रबध लागे जाओ, आए शरण तजिए नहीं ताहु। शरणागत को कभी नहीं मारना चाहिए, कितना भी बड़ा दुष्ट हो, कितना बड़ा भी पापी हो, यदि वह आपकी शरण में आ गया हो तो उसको कभी नहीं मारना चाहिए।
तो छात्र धर्म होने के कारण से इसको मारा नहीं और इससे पूछा तुम कौन हो और तुम्हारी विशेषता क्या है? इसने कहा महाराज मैं कली हूं और विशेषता की तो कोई मेरे अंदर बात नहीं है, पर अवगुणों का तो मैं भंडार हूं। अवगुण कहो तो मैं गिना सकता हूं, पर विशेषता तो मेरे अंदर केवल एक है। परीक्षित जी बोले क्या विशेषता है? तो कहता है यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलो केशव कीर्तनात्। परीक्षित जी महाराज जो अन्य युगों में जब तप आदि करने से फल प्राप्त होता है, वह इस कलिकाल में केवल गोविंद के कीर्तन मात्र से प्राप्त हो जाता है। परीक्षित रीझ गए इसके गुणों पर और 4 स्थान दिए। कौन से? द्यूतम पानम प्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। 4 जगह दे दी। कौन कौन से? जहां जीवा होता हो, जहां मदिरा पी जाती हो, जहां लंपट पुरुष रहते हो, जहां अगम्या स्त्री रहती है। कली बोला महाराज जैसी शकल देखी वैसा ही स्थान दे दिया। अरे कोई एक अच्छा सा सुंदर सा स्थान और दे देते, बड़ी कृपा होती। परीक्षित इसके गुण पर रीझे हुए थे तो इसको एक स्थान और दे दिया। क्या? स्वर्ण में। अब आप कहेंगे कि उधर ठाकुर जी कहते हैं कि धातु नाम अस्मिका, धातुओं में मैं स्वर्ण हूं। तो स्वर्ण में गोविंद और कलिकाल का दोनों का वास कैसे हो सकता है? तो जो अधर्म की कमाई होती है, अधर्म के द्वारा कमाया हुआ धन होता है, उसमें कलिकाल का वास होता है। और आजकल के युग में तो वास्तविकता की बात पूछी जाए ना, तो 1 नंबर की कमाई से स्वर्ण बहुत कम लोग ही कहीं पाते। और तुलसीदास बाबा तो यहां तक कहते हैं कि इस संसार में हर एक वस्तु अवगुण संपन्न है। हर एक वस्तु में दोष है। तो क्या करें? इन दोषों से कैसे बचा जाए? तो यदि हमें गोविंद का प्रसाद उस वस्तु को बना ले, हम यदि कोई वस्त्र हम लाते हैं, कोई प्रसाद बनाते हैं, कोई भोग बनाते हैं, तो उसको गोविंद को पवा दें तो वह प्रसाद हो जाएगी। बोले तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, पट भूषण धरही। जब हम गोविंद का प्रसाद बना करके कोई भी वस्त्र आभूषण
कुछ भी धारण करेंगे तो वह प्रसाद हो जाएगी। हम बाजार से कोई सुंदर सा वस्त्र लाए और हमने ठाकुर जी को पहले पढ़ा दिया, पहना दिया, तो अब वह प्रसाद हो गई, उसके सारे दोष समाप्त हो गए। इसलिए जो वैष्णव लोग होते हैं ना, स्वयं तक को गोविंद के लिए समर्पित कर देते हैं। कैसे? तुलसी की कंठी धारण करके, क्योंकि जब हम भोग लगाते हैं तो तुलसी दल डालते हैं, तो इसीलिए वैष्णव लोग तुलसी की कंठी धारण करते हैं। इसका भाव यह है कि हमने अपने आप को गोविंद को समर्पित कर दिया है। और आपने देखा होगा हमारे गौड़िया संप्रदाय के जो संत होते हैं ना, कुछ भी पाएंगे तो तुरंत अपनी तुलसी की कंठी वहीं पर लगा करके ठाकुर जी को निवेदित कर देते हैं, भाव बना लेते हैं कि हे गोविंद धारण करिए, पाइए, तब उसको पाते हैं। इस प्रकार परीक्षित मैंने इसको स्थान दिया है। और एक दिन परीक्षित सोने का मुकुट धारण करके शिकार खेलने के लिए गए हैं कि दिग्भ्रमित हो गए, भूख प्यास से व्याकुल हो उठे हैं कि अचानक शमीक मुनि का आश्रम नजर आया और उस आश्रम के बाहर जाकर के आवाज लगाई, कोई है? कई बार चिल्लाया पर किसी ने नहीं सुना, क्योंकि शमीक मुनि तो ध्यान मग्न समाधि में बैठे हुए थे। परीक्षित जी क्रोधित हो उठे हैं, अंदर गए हैं, देखा अच्छे राजा आया हुआ है, ना उसका अतिथि सत्कार कर रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, बगुला ध्यान कर रहे हैं। महाराज अनर्थ कर रहे हैं। असली संत को नकली समझ बैठे हैं। रामचरितमानस में नकली संत को प्रताप भानु असली संत समझ बैठे तो दुर्गति हुई, और यहाँ परीक्षित जी असली संत को नकली समझ बैठे हैं तो भी भय हुआ। तो इसलिए बड़ी सावधानी रखनी चाहिए। कल मैंने एक बात निवेदन की थी कि हमें तो भेष मात्र का ही सम्मान करना चाहिए। कोई व्यक्ति कैसा भी है, कुछ भी करता है, हमें तो उसके अंदर अपने गोविंद की झांकी को देखना चाहिए। पर हम लोग ऐसा नहीं करते। तुरंत एक मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ था, शमीक मुनि के गले में डाल दिया है और चले गए हैं। इधर जब कुछ बालकों ने देखा तो शमीक मुनि के पुत्र नदी में स्नान कर रहे थे, उनके पास जाकर के बताया है कि राजन ने इस प्रकार तुम्हारे पिता का अपमान किया है। श्रृंगी ऋषि क्रोध की अग्नि से जल उठे, तुरंत जल में प्रवेश किया, हाथ में जल लिया और श्राप दे डाला और बोले, इति लंघित मर्यादां तच्छकः सप्तमेहनि दक्षयति स्म कुलंगार चोदितो मे तद्रुम। अरे दुष्ट कुलंगार पापी, तेरे कुल में तो अनेक धर्मात्मा हुए हैं, पर तू कहां से कुलंगार कुल का दोषी उत्पन्न हो गया जिसने घृणित कार्य किया है। मैं तुझे श्राप देता हूं कि आज से 7वें दिन तुझे तक्षक के काटने से तेरी मृत्यु हो। परीक्षित जी घबराए, परीक्षित जी चले आए वहां से। परीक्षित जी जब चले आए और इधर श्रृंगी मुनि अपने पिता के समक्ष आकर के जोर जोर से रोने लगे हैं। रोन सुन करके शमीक मुनि की समाधि टूटी, और समाधि जब टूटी है तो पूछे, बेटा क्या बात है? पर कंठ अवरुद्ध होने के कारण से श्रृंगी जी कुछ नहीं बता पाए। तुरंत जो आसपास में बालक थे उन्होंने बताया कि इस प्रकार से
कृष्ण जी ने परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप दे डाला है। समीक मुनि दुखी हो गए, अरे बेटा तुमने यह क्या कर डाला, घोर अनर्थ कर डाला। अरे परीक्षित की तो गोविंद ने रक्षा की थी, पर तुमने ये अनर्थ कर डाला। तुरंत अपने एक शिष्य को भेजा और सूचना दिलाई कि आज से तुम 7वें दिन तुम्हारा एक तक्षक के काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित ने जब इधर आकर के वह मुकुट उतारा है तो वह कली की कमाई का धन था। दुर्योधन के नारायण जरासंध को परास्त करके भीम आदि यह मुकुट लाए थे, तो उस कोष का रखा हुआ यह मुकुट था, तो इसलिए इसमें कली का वास था। जब उतारा दुखी हो गए हैं, कुंठित होने लगे हैं, अपने आप को कोसने लगे हैं, बताओ मैंने क्या कर डाला, मैंने एक संत का अपमान किया है, मुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। तुरंत राजपाट त्याग दिया, अपने पुत्र को राज्यभार दे करके शुक्रताल में आकर के विराजमान हो गए हैं। जहां ऋषियों को पता पड़ा सब दौड़ पड़े हैं। अत्रिर्वसिष्ठस्य वनस्य शरदवानररिष्ट भगुरंगिरश्च पाराशरोगाधिसुतस्य राम उतथ्य इंद्रप्रमेत्मबाहुः। भृगु जी, वशिष्ठ जी, अंगिरा जी, पुलस्त जी, परशुराम जी, जितने ऋषि थे सब दौड़ पड़े हैं। शुक्रताल में संतों का मेला सा लगा पड़ा है। सभी का यथाविधि सत्कार करके परीक्षित जी ने एक ही प्रश्न किया, महाराज मरणासन व्यक्ति को क्या करना चाहिए। इस प्रकार सब अचंभित रह गए। पर गोविंद जब परीक्षित के सामने बाण का भय आया था, अस्त्र शस्त्र का भय आया था, तो गोविंद अस्त्र शस्त्र लेकर के दौड़े थे रक्षा करने के लिए। और आज बागबाण एक ब्राह्मण का चलाया गया है, तो गोविंद भगवान व्यास के रूप में अपनी वाणी से अमृत बरसाने के लिए चले आए हैं। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदक्षयागामटमनोन्नपेक्ष अलच्छलिंगो निजलाभतुष्टो भृतश्च बालेरवधूतवेशः। 16 वर्षीय श्री सुखदेव जी महाराज दिगंबर वेश में पधारे हैं। जितने भी बड़े बड़े ऋषि मुनि थे सब इनको दंडवत करने लगे, प्रणाम करने लगे। परीक्षित ने सोचा कि ये कोई साधारण नहीं है। तुरंत परीक्षित ने प्रणाम किया और प्रश्न किया, महाराज म्रियमाणस्य किम कर्तव्य, मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। इसी के साथ प्रथम स्कंद पूर्ण, आइए द्वितीय स्कंद में प्रवेश करते हैं। सुखदेव जी ने जब यह प्रश्न सुना गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए। कहते हैं बरियाने सते प्रश्नः कृतो लोकहितो नृपा आत्मवित्त सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः पर। परीक्षित, तुमने बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है और यह प्रश्न तो जीव मात्र के लिए है, क्योंकि 7 दिन में सभी पैदा होते हैं और 7 दिन में ही सभी मरते हैं। कोई बता सकता है कि 8वें दिन में कोई मरने वाला है कोई ऐसा? नहीं, क्या है? 7 दिन ही होते हैं ना, रविवार
सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार, शनिवार, फिर वही। तो 7 दिन में सभी मरणासन व्यक्ति हैं। तो जीव मात्र का यह प्रश्न किया है। अब मुक्त हो गए, प्रसन्न हो गए। परीक्षित जी कहते हैं 3 बातों का विशेष, परीक्षित जी से सुखदेव जी कहते हैं राजन 3 बातों का विशेष ध्यान रखो। क्या? श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च भयम्। राजन, गोविंद की जितनी कीर्ति को श्रोतव्यः यानी सुन सको, खूब सुनो गोविंद के कथा को, और जब सुनकर के प्रभावित हो जाओ तो फिर क्या? कीर्तितव्यः, जब भगवान की महिमा को खूब सुन करके प्रभावित हो जाओ तो उनका गान करो, और फिर स्मरण करो, उनके स्मरण में खोए रहो। परीक्षित बोले महाराज मेरे पास तो मात्र 7 दिन है, मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए? सुखदेव जी बोले राजन परीक्षित क्या बात करते हो, 7 दिन तो बहुत होते हैं। राजा खटवांग ने 1 मुहूर्त में मुक्ति पाई थी, 7 दिन तो बहुत है। परीक्षित ने पूछा महाराज क्या करूं? सुखदेव जी कहते हैं गोविंद का ध्यान करो। बोले ध्यान कैसे करें? तो बोले 4 बातों का सर्वप्रथम अभ्यास करना चाहिए। जिताशनो जितश्वास जित संगो जितेन्द्रिया स्थूले भगवते स्वरूपे मनः संधरेन्द्रियः। परीक्षित सर्वप्रथम आसन को जीतो, आसन सिद्ध करो। क्योंकि यदि हम लोग 1 आध घंटा एक आसन पर बैठ लेते हैं ना, तो ऐसे ऐसे वैसे ऐसे हाल दही करने लगते हैं। तो इसलिए सबसे पहले आसन को जीतो, जितासन। फिर श्वास को प्राणायाम आदि के द्वारा जीतो। फिर तीसरी बात इंद्रियों को जीतो, इंद्रियों को बस में करो। हम जो इंद्रियों को कहें वह इंद्रियां कह रहे हैं, न कि मन हमारा कहे कि चलो फुल्की खाने चलना है, ऐसा नहीं। जीभ हमारी कहे फुल्की खाना, समोसा खाना, ऐसा नहीं। हम जो कहें वह हमारी जीभ करे, हमारा मन हम जो कहें वह करे। जितेंद्रिया, अपनी इंद्रियों को जीते। और फिर स्थूले भगवते रूपे मना संधरेन्द्रिय, फिर भगवान के सूक्ष्म रूप का ध्यान करें। इस प्रकार से परीक्षित जी ने श्री सुखदेव जी महाराज ध्यान की विधि बताते हैं। और 2 स्कंद में अनेक देवताओं की कामना के अनुसार विधि बताई है। और जिसको रूप की कामना हो गंधर्वों की सेवा करे, जिसको अन्न की कामना हो वह अदिति माता की उपासना करे, जिसको दाम्पत्य जीवन में सुख चाहिए हो वह पार्वती की माता की उपासना करे। इस प्रकार अनेक देवताओं की कामना के अनुसार उपासना बताई। उसके पश्चात कहते हैं जिसकी कोई कामना न हो और अनेक कामना हो वह भगवान विष्णु का भजन करे। और जो भगवान की कथा को नहीं सुनता ना, महापाप, उसका तो दर्शन नहीं करना चाहिए। खूब भगवान का भजन करने के लिए कहा है। और जिस व्यक्ति ने गोविंद के गुण को गाया है उसको प्रभु अवश्य मिले हैं। परीक्षित जी पूछते हैं, परीक्षित जी ने पूछा गुरुदेव भगवान इस संसार की रचना कैसे करते हैं? तब